नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 369 के सामने अभी आप जो भी देख रहे हो ये सब बच्चे हैं। चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, कप विथ हैंडल पैटर्न हो, इलियड वेव हो, डब्ल्यू डी गैन हो, यू पैटर्न, वी पैटर्न, सी पी आर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, फॉलिंग वेज, राउंडिंग बॉटम, राइसिंग वेज, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हार्मोनिक पैटर्न, फ्लैग एंड पुल पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली, कुछ भी क्यों ना हो, सब है 369 के सामने बच्चा। राजकुमार शर्मा जी आए हैं। 5 मिनट तक ग्रुप में लिंक रहेगा, उसके बाद अपन लिंक उड़ा देंगे। जो भी ज्वाइन करना है विद इन 5 मिनट ज्वाइन करेगा। और माइक लगा लीजिए राजकुमार शर्मा जी। लगा लिया सर जी। बोलिए, कोई चीज पढ़ के पहले से आए थे अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर? कुछ भी पढ़ के आए थे इसमें से? कुछ आपने पढ़े नहीं पढ़े वो बोलिए। ऐसा कुछ दिखता है जिसको आपने पहले कभी सुने पढ़े? आपका पढ़ाया हुआ तो सर पहले कभी ना देखा ना कभी सुना। क्योंकि इन्वर्टेड मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप विथ हैंडल पैटर्न, ये इलियट ये वेव। तो ये तो बहुत सुना हुआ है, ये तो देखा हुआ भी है, इस पे तो प्रैक्टिस भी की हुई है मेरी। किस पे? इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर और कफन हैंडल। अच्छा, तो चलिए, पहले प्रीवियस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया था हाँ मामा। प्रीवियस नहीं एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। प्रॉफिट जी, होता था उससे? प्रॉफिट हो रहा ना सर। अब की बात प्रो नहीं कर रहे हैं, तब की बात कर न- रहे हैं। नहीं तब तो सर प्रॉब्लम ये रहती थी कि आपको मैंने बताया भी था कि मैंने कम से कम 40-50 लाख रुपए इसमें डुबा रखे हैं। मैं ज्यादातर क्या है कि डर के मारे एजिंग पोजीशन बनाता था, कॉल भी बाई कर ली, पुट भी बाई कर ली। हम्म। और मैं आउट ऑफ द मनी बैठता था। अब जैसे आप आउट ऑफ द मनी बैठते हो तो आपके पास तो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बैठते हो आप। हम्म। बट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता था उस समय, तो आउट ऑफ द मनी बैठते थे, कॉल बाई कर ली, पुट बाई कर ली, डीके देते रहते थे, एवरेज करते रहते थे, डीके देते रहते थे, एवरेज करते रहते थे। बट अब मैंने उसको चेंज कर दिया, मैं फ्यूचर के साथ हैज लेता हूँ। फ्यूचर में बाई, ऑप्शन में फ्यूचर में, हेज। हाँ जैसे फ्यूचर बाय कर लिया उसके साथ पुट बाय कर लिया, फ्यूचर सेल कर दिया उसके हम्म। साथ कॉल बाय कर लिया। हम्म। और जो मैं फ्यूचर के साथ जो हैज बाय करता हूँ ऑप्शन में, तो वो भी मैं इन द मनी ही बाय करता हूँ, ऐसा भी नहीं एट द मनी आउट ऑफ द मनी, ताकि डीके ना हो। हम्म। बाई चांस उल्टा भी पड़ जाए ट्रेड तो लॉस ज्यादा ना हो। हम्म। अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी तो आपके हिसाब से तो ये ऊपर का ही आ रहा है मेरे को तो समझ में। जब तक स्विंग टूटेगा नहीं ये नीचे जाएगा नहीं। 369 के सामने सब है बच्चे। ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। साफ साफ बिल्कुल। दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फिर यहाँ से ये जो चीज बन रही है, ये क्या बन रही है? कप। अब कप विथ हैंडल। अभी हैंडल ऐसे ऐसे करके बनानी है। जिस बाकी दिन है। बनेगा उस दिन हैंडल भी पकड़ लेंगे। कप विथ हैंडल। इलियड वेव। इलियड वेव नहीं, इडियट वेव। गिनना इनको आता नहीं, जगह पकड़ना पता नहीं, लेकिन गिनते रहते। इडियट वेव। 1 2 3 4 5 मारने वाला है। हो गया इलियट वेव। बोलिए। बिल्कुल। इलियड वेव। डब्ल्यू डी ज्ञान। ज्ञान ने कौन सी ज्ञान पिला है पता नहीं। टाइम साइकिल अगर है तो ये साइकिल है। ये साइकिल है। अपन इसको बोलते हैं सपोर्ट साइकिल। कि प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऐसे 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 करके भागना चालू। अब डब्ल्यू डी ज्ञान की तो अपन को पता है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, डब्ल्यू डी ज्ञान ना पढ़ के डब्ल्यू डी ज्ञान की धज्जियां उड़ाने में भी अपन महारत हासिल है। इलियड वेव की तो उड़ाते हैं खिल्ली, डब्ल्यू डी ज्ञान की भी उड़ा देते हैं। यू पैटर्न, इतनी बड़ी यू,
कितना बड़ा इतना बड़ा यू, और वो अपने को दिखता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भी पैटर्न, अब अपन बस ये एक लाइन उड़ा देंगे, क्लियर, और उसी हम्म, एक लाइन को वापस वापस डाल देंगे, तो अपने को तो भी पैटर्न भी दिख रही है। बिल्कुल। क्लियर हुआ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पकड़ लिए, कप विथ हैंडल पकड़ लिए, इलियड वेव दिखा दिया, डब्ल्यू डी गैन धजिया बना दिए, इतनी बड़ी यू दिख ही रही है। भी पैटर्न, इससे बड़ा पैटर्न और क्या पैटर्न भी हो सकती है। गया। अब फिर रहा सीपीआर। क्या होता है सीपीआर? बोलिए, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म तो नहीं पता। नो प्रॉब्लम। सीपीआर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पीवियट रेंज। क्लियर? या क्या है सीपीआर? सेंट्रल पीवियट रेंज। चलो बढ़िया है। सीपीआर, हाइड मार दीजिए, इंडिकेटर में घुस जाइए, सेटिंग में जाइए, इनपुट पे जाइए, लो आ जाएगा सीपीआर। आ गया। क्या है सीपीआर? सेंट्रल सेंट्रल पीवियट रेंज। ये ये क्या है? पीवोट, पीवोट के जैसा ही है समथिंग कुछ। ये है रेंज, जो डिस्टेंस है ये है रेंज। क्लियर। मार्केट यहाँ से खुला, पहला कोशिश यहाँ तक, फिर कोशिश यहाँ तक, वहां से कोशिश सीपीआर, सेंट्रल पॉइंट तक आने की कोशिश, फिर इसकी रेंज। अगला रेंज कहाँ है? अगला रेंज कहाँ है? दिख तो रही है, 25,251, 250। सीपीआर दिख गई, तो सीपीआर भी दिख गया। उड़ा दीजिए सीपीआर। सेटिंग में वापस जाइए, जैसे आए थे उल्टे पाव हटा दो। सीपीआर की धजिया अपन उड़ा दिए। फिर आएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ड्राइंग वापस गायब। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना होता है? कुछ गधे क्या होते हैं, इधर पे आते हैं, किधर, लेआउट सेटअप पे जाते हैं, क्या करते हैं, इधर 4 मॉनिटर लगा देता है। समझे कुछ? ये 4 मॉनिटर लगा देता है, मतलब यही मॉनिटर रहेगी, इसकी हो जाएगी 4 हिस्सा ऐसे। इधर डालेगा 15 मिनट की टाइम फ्रेम, इधर डालेगा डेली टाइम फ्रेम, इधर डालेगा वीकली टाइम फ्रेम, इधर डालेगा मंथली टाइम फ्रेम। मतलब एक मॉनिटर में 4 4 पिक्चर आएगी, उसमें कैंडल होंगे इतनी सी पिद्दी पिद्दी, इसमें भी पिद्दी पिद्दी, इसमें भी पिद्दी पिद्दी कैंडल होंगे। और पता नहीं वो 15 देखेगा तो डेली को कब देखेगा, अगर डेली दिखेगी तो मंथली कब दिखेगा। क्या समझे? यह होता है क्या, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर नजर 15 पे टिकी हुई है तो मंथली कहाँ है? ये वाला मंथली है कि ये वाला मंथली है कि वो वाला मंथली है, कैसे समझे? दोनों आंखें तो नाक की बराबर सीधा दिखता है कि नहीं? अगर 15 पे नजर गड़ाए तो डेली में क्या हो रही है उधर ध्यान जाने वाला है नहीं, अगर डेली में नजर डाले तो वीकली इधर क्या हो रही है वो समझ में आएगा नहीं। और टोटल ऐसे मॉनिटर की 4 हिस्सा कर देते हैं, और उस पे 4 4 टाइम फ्रेम डाल के बोलते क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस।
क्लियर हुआ? अपन बोलते हैं ऐसे गधे वाला कांड करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो क्या? मतलब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करने के लिए मॉनिटर या तो कुछ बेवकूफ क्या होते हैं, दीवार पे 4-5 टीवी ही लगा लेता है कि इधर पे एक टीवी लगा दिए, उसकी बगल में एक टीवी और लगा दिया, इसकी साइड में एक टीवी और लगा दिया, 3-4 मॉनिटर लगा दिए, उस पे टाइम फ्रेम अलग अलग चिपका देते हैं और वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे वही कांड। डेली वाला चार्ट, वीकली वाला चार्ट, मंथली वाला चार्ट देख के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और बोलते क्या है खुद को, फुल टाइम ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर। वो लल्लू वाला ट्रेडर है सबके सब। समझे कुछ? क्यों? किसकी माइक ऑन है? अभी अपन डेली टाइम फ्रेम में है, अपने को चाहिए कौन सा कैंडल? मल्टी टाइम फ्रेम, इन वन टाइम फ्रेम। ना मॉनिटर की 4 हिस्सा करेंगे ना 4 टीवी लगाएंगे, एक ही मॉनिटर में एट ए टाइम अपन दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे? आज के दिन की तो दिखती ही है। साथ में देखेंगे मंथली, उसके साथ देखेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली सब आ जाएगी। क्या क्या आ गया? क्या आया? आज का दिन का, इस महीने का, इस क्वार्टर का। अपन 3-4 मॉनिटर थोड़े ना लगाए, ना इस मॉनिटर की 4 हिस्सा कर दिए, वैसे भी कोई कांड नहीं किए। अपने को साथ ही साथ 3 टाइम फ्रेम वन में, मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम बोलते हैं इसको, कर दिए। क्या समझे? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना कोई सिखाता हो तो अपन खड़े खड़े करते हैं, उड़ाओ इसको। अगर समझ में आ रही है तो अपन क्या है? बोले अपन क्या है? अपन सबकी बैंड बजाने में एक्सपर्ट है। अपना बैंड बजाने वाला अभी पैदा हुआ नहीं है। समझे अपन कुछ? लोग हैं अल्टीमेट सोल्जर। अब ये है फॉलिंग वेज। क्या होता है फॉलिंग वेज? ये जो इस पॉइंट से गिर रही थी तब इसकी एक चैनल बनी हुई थी। चैनल क्या बना था? चैनल। ये उस पॉइंट से लगातार गिरे जा रहा था। तब अपन क्या बोल रहे थे कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न में है। किस पैटर्न में है? वो फॉलिंग वेज पैटर्न में। थोड़ी सी पीछे चाहिए तो, थोड़ा सा इसे करिए तो, क्या पैटर्न चल रहा था ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो चीज चल रही थी वो चल रही थी क्या? वो चल रहा था फॉलिंग वेज। क्लियर हुआ? उसकी नाम है फॉलिंग वेज। जब चल रहा था तब अपन बोल रहे थे फॉलिंग वेज चल रही है। चलो फॉलिंग वेज दिखा दिए। अब इसने इस जगह पे क्या मारा? फॉलिंग वेज के बाद मार्केट ने क्या मारा? ये फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज के बाद इधर पे मार्केट ने क्या मारा? राउंडिंग बॉटम। वो तो पकड़ के ही बैठे हुए हैं। राउंडिंग बॉटम की भी अपन धचिया उड़ा चुके हैं। अब ये जो चीजें है इसकी धचिया उड़ाते हैं। समझ में ये आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है बाजार का। बाजार का जो भी कॉन्सेप्ट है, अब तक जितना मैं बोल रहा हूँ ये इसमें से एक भी बाजार की कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी ये सारे चीज सीखेंगे उनकी तो दिमाग की फालूदा होने वाला है। उनकी दिमाग की क्या होने वाला है? दही। और कैसे करे, कब क्या पकड़े, कितना पढ़े, पढ़ पढ़ के पागल होने वाले हो। अगर ये मूव फॉलिंग वेज में थी
ये मूव अगर पीछे से फॉलिंग वेज में था तो अब जो मूव हो रही है वो कौन सा मूव है? अगर ये फॉलिंग वेज थी तो ये राइसिंग वेज है। क्लियर हुआ? बोलिए, समझ में आया बात? हेलो, कहाँ गए? समझ में बात आया कि नहीं? अगर वो फॉलिंग वेज था तो ये कौन सा है? आ गया। राइजिंग वेज। ये राइसिंग वेज है। पकड़ लिए राइसिंग वेज। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट लोगों का मनी की कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपन थोड़ी सी इसको चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो स्मार्ट मनी की पोल खोलना पड़ेगा फिर अपने को। वो पोल खोलेंगे। ड्रॉप बेस रैली का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ड्रॉप बेस रैली, यहां से प्राइस ने क्या लिया? क्या लिया? क्या ले रहा है प्राइस? ड्रॉप लिया। ड्रॉप लिया, फिर क्या बनी? बेस बना। बेस, फिर प्राइस ने क्या किया? रैली लिया। फिर प्राइस क्या कर गई? ड्रॉप मारी। तो क्या कॉन्सेप्ट हो रही है? ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली, अगेन ड्रॉप बेस रैली, अगेन ड्रॉप। फिर अब प्राइस ने रैली मारा। अब प्राइस रैली मारा, फिर ड्रॉप मारा, फिर ड्रॉप मारा, फिर बेस बन गई, फिर बेस बन गया, फिर रैली हो गई। अब फर्क क्या होगी? इस मूव में ड्रॉप बेस रैली और इस मूव में ड्रॉप बेस रैली में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप बेस रैली कॉन्सेप्ट? क्या फर्क हो गई प्राइस के अंदर ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली में? अब बोलिए, देखिए दिमाग कितना चलता है। इसमें रैली तेजी हुआ है। पहले जब पहले प्राइस, जब माइक म्यूट कर दीजिए। पहले जब प्राइस नीचे गिरती थी, बेस बनती थी, रैली होती थी, वो प्रीवियस हाई तक रैली होता ही नहीं था। उससे पहले ही वो घुस के बेस की धज्जियां उड़ाती थी। बेस पूरा चाट जाता था। ड्रॉप होती थी, रैली होती थी, जो बेस बनती थी उसको वो खा जाता था। क्लियर? फिर बेस बनता था, रैली होता था प्रीवियस हाई तक, फिर से उठता नहीं था, नहीं था। फिर से घुसती थी, फिर से बेस की धज्जियां उड़ जाती थी। अब इसने जो रैली मारा, क्या किया? रैली किया। अब उसने क्या किया? इस बेस की रेस्पेक्ट किया और बेस बना के रैली वापस मार दिए। स्ट्रेटेजी तो तब से बदल गई थी। ड्रॉप बेस रैली, प्राइस अपनी हरकत से ही बोल देता है कि कब किस मूव को वो खुद कर रहा होता है। तो वहां पे ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये भी कोई कॉन्सेप्ट हुई? चलो कॉन्सेप्ट हुई किसी की, कोई पढ़ाता भी है तो अपन समझ गए ना उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। बोलिए, समझ पाए कि नहीं पाए? समझे कि नहीं समझे? कोई अगर ड्रॉप बेस रैली पढ़ाता हो तो उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? समझने में कोई तकलीफ है कि समझने में नहीं तकलीफ है? कुछ समझ पाए नहीं पाए? जल्दी बोलो, ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटे के अंदर खत्म करेंगे इसको। समझ गए। चलिए, समझ में आ गया ड्रॉप बेस। समझ गए। फिर है फ्लैग एंड पुल पैटर्न। चार्ट को जस्ट छोटा करना है और कुछ भी नहीं करना है। ड्राइंग वही हाइड करने का है। ये क्या हो गई? ये वाला चीज क्या हो गया? डंडा। ये वाला चीज क्या हो गया? झंडा। और ये वाला चीज क्या चल रही है?
क्या समझे? ये डंडा हो गया, ये झंडा हो गया, तो ये फ्लैग हो गया, ये पोल हो गया, और इसकी ब्रेकआउट के बाद फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया। ऐसा कौन सा नया तुर्रम खान वाला चीज है फ्लैग एंड पोल पैटर्न? कोई भारी भरकम समझ में ना आए ऐसा चीज है क्या? शेर वजह राक्षस है क्या कि अपने को निकल जाएगी, डकार भी मार देगा अपने को पता भी ना चले? ऐसा राक्षस थोड़े ना है बाजार। शेयर बाजार राक्षस है क्या कि अपने को फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में पता ही नहीं चल पाई? पता तो कब की चल गई, कैसा दिखता है, क्या होता है, सब तो समझ में आता है। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगा बस कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न नाम का भी चिड़िया होता है, किसी को बस यही नहीं पता कि फ्लैग एंड पोल भी होता है। हाँ होता है, तो अपने को तो पता है ना कि होता है, होता है, आइडेंटिफाई करना आता है, आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, दिखा रहे हैं। फ्लैग एंड पोल की भी अपन धज्जियां उड़ा चुके। फिर आता है हार्मोनिक पैटर्न। क्या होता है हार्मोनिक पैटर्न? क्या होता है हार्मोनिक पैटर्न? जैसे कि आप ये हाई और ये हाई कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करोगे, फिर उससे पीछे जो लो है उसको कनेक्ट करोगे, हाई एंड हाई कनेक्ट, हाई एंड हाई कनेक्ट, ये लो एंड हाई उसको कनेक्ट, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। किसके जैसा दिख रही है? किसके जैसा दिख रही है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जैसा दिखता है कि नहीं? चश्मे के जैसा दिख रही है कि नहीं? चमगादड़ के जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो दिख रही है कैसा दिख रहा है? इसको अगर ऐसे करेंगे तो बन गया तितली। ये तितली बना दिया अपन लोग, दिख गई तितली बटरफ्लाई। नहीं, अभी ये बटरफ्लाई नहीं, ये क्या होएगा, बैट पैटर्न होएगा। बन गया बैट। बोलिए, बटरफ्लाई, बैट पैटर्न, चश्मा। कुछ लोग गांडू लोग इसको देखते हैं। आप समझे क्या करने का होता है? जस्ट हाई पॉइंट को कनेक्ट करो, हाई पॉइंट को कनेक्ट करो, लो पॉइंट को कनेक्ट करो, और लो पॉइंट को कनेक्ट करो, ऐसे। तो फिर से आपको क्या दिखेगी? हार्मोनिक दिखेगा, फिर से हार्मोनिक दिखेगा। दिख रही है ना, इधर एक चमगादड़ तो इधर बना दो, इसको बटरफ्लाई बना दो तो बटरफ्लाई बन जाएगी। मन करेगा बटरफ्लाई बना दो, मन करेगा बैट बना दो, चमगादड़ बना दो, मन करेगा इसकी नाम हार्मोनिक रख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ गधे क्या देखते हैं, हार्मोनिक पैटर्न, समझे कुछ? तो अपन क्या बोलते, तुम लल्लू लोगों की ना दिमाग घुटने के नीचे है। कहाँ है दिमाग? दिमाग है तुम्हारी घुटने के नीचे। क्यों? कभी तुम चार्ट पे बटरफ्लाई देखते हो, कभी ये देखते हो, कभी वो देखते हो, हार्मोनिक देखते हो, हार्मोनिक देखते हो कि खुद हारमोनियम लेके सारे गामा बजाना चालू कर देते हो, पता ही नहीं चलता। और क्यों देखते हो वो भी पता नहीं चलता। समझे कुछ? लेकिन देखते हो। तो चलो अपन तो हार्मोनिक की अच्छे खासे मलम पट्टी कर दिए, क्योंकि अपन बटरफ्लाई को चमगादड़ बना देते हैं, चमगादड़ को बटरफ्लाई बना देते हैं। कभी चश्मा भी अपने को दिखती है, अगर बटरफ्लाई और बैट पैटर्न, शार्क पैटर्न ना देखे तो अपने को चश्मा दिखती है बस, गॉगल लगा लो बस, दिखती है। अब आते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? कुछ बेवकूफ
जो ड्रॉप बेस रैली है उसी को स्मार्ट मनी बोलते हैं। क्या समझे? कुछ बेवकूफ होता है जो ड्रॉप बेस रैली है उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल देता है। कुछ बेवकूफ है इलियड ओएफ को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल देता है। कुछ बेवकूफ सीपीआर कॉल पुट लेवल उसको डाल के बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। आखिर में वास्तव में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, किसी को पता है ही नहीं। अब मैं एक चीज बोलूंगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज एसल हंटिंग कॉन्सेप्ट। अब किसी को इसके बारे में पता है नहीं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब है रिटेलर का एसएल कहीं भी रहे वो जाएगा, टक चुम्मा मारेगा, वापस आएगा, रिटेलर टाटा बाय बाय आउट। यह है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब बोलिए क्या समझे? रिटेल कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस डाल के रखा है ये अगर आपको पता चल जाए और आप खुद ही उस प्राइस को चुम्मा मारते हो, रिटेलर को लात मार देते हो, तो आप स्मार्ट वाला काम कर रहे हो। वीक हैंड आउट कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि कमजोर लोभी जो भी लोग लेके बैठते हैं उनको ऐसा डरा दो धमका दो कि साला अपने आप भाग जाए। बात समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट। जहां कहीं एसएल होएगा जाएंगे, टक चुम्मा मारेंगे, वापस आ जाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। लेकिन लल्लू लोग इलियड को बोल देते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सीपीआर को बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ड्रॉप बेस रैली को बोल देता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और अपनी अपनी हर किसी की अलग अलग नजरिया से उसकी कॉन्सेप्ट बनता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या समझे? बोलिए। अब आपके दिमाग में कुछ अगर घुसी और आप सिखाना चालू कर दिए, उसी की नाम आप रख सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। भले वो स्मार्ट हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके सामने जो भी बैठा हुआ होगा उसको आप पेल सकते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये बोल के चला सकते हो। वास्तव में वो कितनी असरदार है वो तो जब ट्रेड मारोगे तब की तब देखा जाएगा, उससे कुछ बनेगा नहीं बनेगा वो बात की चीज। नाम रखने में क्या जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? कुछ समझ हाँ पाए? सर क्लियर हुआ। तो ये हो गई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। चलो इसकी भी धज्जियां उड़ा चुके। अब अपन इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे। अब अपन आएंगे अपनी औकात में। अब तक क्या किए, दुनिया भर की ढिंडोरा लेके पीटे कि इसकी कॉन्सेप्ट उसकी कॉन्सेप्ट सबकी कॉन्सेप्ट, और सब है क्या अपने सामने बच्चा। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो अपने सामने है बच्चा। अपन है कौन? कौन है? अल्टीमेट ट्रेडर, ये अपन है। आप सब कौन हो? अल्टीमेट ट्रेडर ब्रांड के हर कोई है ब्रांड एम्बेसडर। कुछ समझे? अब तो अपनी ब्रांड को समझना जरूरी है कि हम किस ब्रांड के हैं। गधों को पता होता है कि उसकी कम्युनिटी क्या है। क्या है गधे की कम्युनिटी? गोची गोची। शेर की कम्युनिटी क्या होता है? गोची गोची। कभी नहीं। शेर क्या करेगा? दहाड़ेगा। गधा क्या करेगा? गोची गोची। तो अपन जो अल्टीमेट ट्रेडर है, अपन क्या बोलते हैं कि अपन गधे मैन्युफैक्चर नहीं करते। जितने भी गधे हैं वो अपने से दूर भागो, अपन वो मैन्युफैक्चर करते ही नहीं। अब तक जितने बातें अपन बोले सबकी थ्योरी अपने को पता है। अपना ये जो थ्योरी है 369 थ्योरी, ये किसी को पता नहीं है। वो पता है किसी को? वो डब्ल्यू डी गैन को पता नहीं है, इलियड को पता नहीं है, ड्रॉप बेस रैली को पता नहीं है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पता नहीं है कि आखिर 369 क्या है। कुछ बेवकूफ समझते हैं कि निकोलास टेस्ला की 369 है, लेकिन उसका भी नहीं है। तो अब जो आप इंडिकेटर देख रहे हो ये निकोलास टेस्ला ने तो बनाया ही नहीं। तो निकोलास टेस्ला वाला 36 हुआ के नहीं हुआ? निकोलास टेस्ला वाला 369 हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब अपन बोल रहे हैं कि अब जो मार्केट की डायरेक्शन एंड प्राइस में होगा एक्शन। प्राइस की तो डायरेक्शन ये है, कौन सा वाला?
अपवर्ड वाला। कौन सा वाला? अपवर्ड वाला। कौन सा वाला? अपवर्ड वाला। तो ये जो प्राइस की क्या है? डायरेक्शन है। एंड उसमें होने वाले जो एक्शन है कि प्राइस क्या करेगा, कब करेगा, कहां से करेगा, कैसे करेगा, आप क्या देखोगे, कैसे वो रिएक्ट करेगी, वो जो प्राइस एक्शन है वो सब आपको यहां बोल के अपन रख दिए हैं। आप समझे? अकॉर्डिंग 369 अपन प्राइस की सारे चीज को यहाँ क्वेश्चन बोले उसकी आंसर लिख के रख दिए है। तो अब आप किसी की भी कॉन्सेप्ट ले लो, कोई इलियड हो पढ़ के फिर अल्टीमेट ट्रेडर के पास आया हो, कोई स्मार्ट मनी करके फिर आया हो, या फिर बिल्कुल ही बिगनर हो जिसको ये सारे के बारे में पता ही ना हो, वो तो कोई भी आए उसको ये सारे चीज क्या करने का है? समझने का है कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये कैसे वर्क करता है। क्लियर हुआ? अब बोला जो जो जा रहा है वो है थ्योरी, कि ये जो है हाई यहाँ से जो चीज हुई है वो, और ये जो पॉइंट है वो वहां से जो चीज हो रही है वो, इन दोनों के अंदर में अंतर क्या है? जो फर्क है वो है 369 कि मार्केट आपको कुछ लगाती है, वो होता नहीं। जो होता है वो फीलिंग कभी आपको आता नहीं। अगर इधर हुई है तो इसमें भी वही कांट करेगी। मार्केट तो नहीं चाहेगा कि आपकी समझ बढ़े, आप समझ जाओ। चाहे आप स्मार्ट मनी पढ़ के आओ या इलियड पढ़ के आओ कि किसी की भी थ्योरी फोकट में पढ़ के आओ या पैसा दे के खर्चा करके फिर आओ, मार्केट नहीं चाहता कि आपकी समझ में आए। अब ये जो चीज है मार्केट नहीं चाहता है कि आपकी समझ में आए, उसी की नाम है 369। अब समझे कुछ? ये क्या है? बोलिए, कौन सा नंबर मैंने लिखा? 6 लिख। अभी इसको उल्टा घुमा दे तो 9 हो जाएगा। इसको देख के आप बोलोगे 6, और मार्केट उसको उल्टा घुमा दिया तो 9। 9 हो गया। आप इधर देख के क्या बोलेंगे? सेल। मार्केट उल्टा घुमा दिया तो आप तो बेवकूफ। उसके लिए कौन सा स्मार्ट मनी चाहिए? उसके लिए कौन सा इलियड वेब चाहिए? उसके लिए कौन सा डब्ल्यूडी गैन चाहिए? कौन सा सीपीआर चाहिए? क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। क्या चाहिए? चाहिए क्या? कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। मार्केट नहीं आपको चाहिए। दिखा दे, आइए क्या बोलोगे? सर ये 6 है। मार्केट घुमा के क्या कर दिया? 9। फिर से मार्केट दिखा के बोला क्या है ये? आप फिर से बोले सर 6 है। मार्केट क्या कर दिया? 9। कितनी बार इसी चेस को खेल खेल के लल्लू बन के उल्लू बन के डब्ल्यूडी ज्ञान इसकी उसकी रट्टा मारते रहोगे? बोलिए। कोई बेवकूफ होगा जो गधा होगा, उसको साफ पानी पीने का नहीं होगा, उसको बिस्लरी देने का कोई फायदा होगा नहीं। तो अपन थोड़े ना गधे हैं। समझ में बात आ गया? अपन तो गधे है नहीं ना कि 6 और 9 में फर्क क्या होता है यही नहीं पता। अपन हर बार 6 बोलेंगे या 9 बोलेगा, हर बार 6 बोलेंगे फिर से 9 बोलेगा। और ये करने वाला कौन है? ये करने वाला 3 है। क्या समझे? करने वाला कौन है? दिखाएगा 6, करेगा 9, दिखाएगा 6, करेगा 9। और करेगा तो कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा। जो करेगा उसकी नाम 3 है। तो क्या हो गई चीज? 369। 3 करता है और क्या करता है? दिखाता 6 है।
लेकिन उल्टा करने में उसको महारत हासिल है। अब शेयर बाजार के अंदर में चलता क्या है, 369। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, सीपीआर हो, डब्ल्यूडी गैन हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब 369 के सामने क्या बनता है, बच्चा बन जाता है। कैसे कैसे? ये चक्कर चलती है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब से आप ट्रेड चालू किए तब से चल रही थी। आज आप ट्रेडिंग के अंदर हो, अब भी चल रही है। आप मर जाएंगे फिर भी ये चक्कर चलता रहेगा। समझ में कुछ आया? ये बाजार जो है इसी नियम को मानता रहेगा। बोलिए, समझ कुछ आया? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, 1 घंटे के अंदर खत्म करने का ही है। हाँ सर, समझ में आया। तो ये सिलसिला जो प्यार का ये चलता रहेगा, तो चलने दो। अपन जो बोल रहे हैं वो उसको समझो। कैंडल में ग्रीन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कैंडल्स बनेंगे वो क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। वो बनेगा ग्रीन। क्लियर? फिर जो रेड कैंडल आप देखोगे, ये रेड कैंडल आपने देख लिए, उससे पहले रेड कैंडल देखे, इधर में रेड कैंडल देखे, ये जो रेड कैंडल देखे, फिर ये जो रेड कैंडल देखे, सबकी क्या करेगा मार्केट, रिवर्स मारेगा। ये रेट के बाद ऐसे कैसे उठ गई, उस रेट के बाद ऐसे कैसे उठ गई, इस रेट के बाद कैसे उठ गई, उस रेट के बाद कैसे उठ गई, क्योंकि रिवर्स मारेगी। ज्यादातर कैंडल ग्रीन आएगा, रेड कैंडल को 2-4 आएंगे, ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट रिवर्स हो जाएगी। मार्केट का क्या रहेगा, ये प्राइस की क्या रहेगी, ये रहेगा एक्शन। प्राइस करेगा इसे एक्शन। क्यों? क्योंकि प्राइस की देखो डायरेक्शन, प्राइस का क्या देखो, डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में प्राइस करेगा एक्शन। कौन सी एक्शन, वो है ये एक्शन। स्विंग चेक करके देखोगे, हायर हाई दिखेगी। इस पॉइंट से पर्टिकुलर इस पॉइंट तक हायर हाई, ये हाई, ये लो, हाई के ऊपर जाके नया हाई, फिर आया नीचे लो, इसको तो खा गया, लेकिन यहाँ लो लगा लिया, इस लो को किया रिस्पेक्ट, इस लो के ऊपर में ये बना है लो, और उसको बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टेक्निकल हायर लो। बात समझ में आ गया? बोलिए, बात समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया तो अपन चिपकाएंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर लाइट बाई सेल, ये वाला चिपकाएंगे। ये पॉइंट पे क्या बोला है इसने, बाई। इस पॉइंट पे इसने क्या बोला है, बाई। ये पॉइंट क्या है, हाई। ये पॉइंट क्या है, हाई। ये इधर पे बोलता सेल क्यों है, और इधर पे बोलता बाई क्यों है, और अपन जो लिख के रखे हुए है ये चीज, वही कांड मैच करके देखो, वही हो रही है। इंडिकेटर तो अब चिपकाए, लेकिन ये लिख के जब रखे थे तब थोड़े ना चिपकाए। लेकिन अपन बिना इंडिकेटर के भी ना यही बात बोलेंगे, जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। अब चिपका दिए तो चिपका दिए, नहीं चिपकाए तो मत चिपकाओ। माउस पॉइंट रखो तो लिखा क्या है, हायर लो। क्या लिख के अपन रखे, हायर लो। माउस पॉइंट रखो, हायर लो। इधर देखो, अबे क्या हो गई तेरे को, कौन सा खुजली हो गई, इधर हायर हाई, तो माउस पॉइंट रखने पे बोलना चाहिए हायर हाई। क्या है, स्विंग हायर हाई। इस हाई के ऊपर हायर हाई, इस लो के ऊपर हायर लो। 10 मिनट। ये क्लियर हुआ? बायर स्टॉप लॉस ट्रेल होगी। मेन बाइंग यहां से चालू हुई है, देन यहां ट्रेलिंग हुई,
अगला ट्रेलिंग यहाँ हो रही है, यहाँ ऐसे ऐसे ट्रेल हो रही है। डिमांड जो है वो भी ट्रेल हो रही है। मतलब यहां से शुरू हुआ है अपट्रेंड, यहाँ पे लिया है इसने डिमांड, उस डिमांड के ऊपर यहाँ पे बाजार में आई क्या, डिमांड। फिर डिमांड शिफ्ट होके कहा हुई है, अब यहाँ शिफ्ट हुई है। डिमांड शिफ्ट हो रही है, बायर की स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है, डिमांड शिफ्ट हो रही है। बाजार हल्लू हल्लू कहाँ चलू, बोलिए हल्लू हल्लू किधर चलू, हल्लू हल्लू किधर चलू, कहाँ चलू, ऊपर। ऊपर। लाइट बाई सेल बंद कर देते हैं। मार्केट पड़ाव देता है, एक पजल के जैसा पड़ाव देता है। मार्केट पूछता है बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने हैं बंदर। तो कुछ गधे लोग समझते हैं बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने बंदर। गधे आंसर देंगे 5, जो स्मार्ट है वो आंसर देंगे 3। अब ऐसा क्यों, जो स्मार्ट है उसको पता है, गधे लोग अपनी सर खुजाता रहेगा। और जिनको पता है वो अब आंसर कर सकते हो, नहीं तो ये यूट्यूब पे जाएगी, वहां कमेंट बॉक्स में ठोक देना आंसर, सही आंसर क्या होएगा। 3 क्यों 5 क्यों, समझ में बात आ गया। सपोर्ट वर्किंग, सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस हंटिंग, रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। यहाँ पे मेजर सपोर्ट लिया इसने, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, नीचे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट काम किया। फिर रेजिस्टेंस को इसने क्या किया, इसके ऊपर जाके हंट किया, फिर नया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस खाके बाजार नीचे आई, लेकिन पीवीएस सपोर्ट के नीचे गया, वो तो नहीं गया। उससे पहले ही बाजार में बाइंग आ गई, कैसे आई, बिकॉज सपोर्ट इज वर्किंग, सपोर्ट काम करेगा। रेजिस्टेंस पीछे अगर हंट कर दिया तो इस बार हंट करने के लिए कितनी से उठना चाहिए इसको, तो ये हंट कर दे, खुद सोचो। तो ये लिखा है, सेलर क्या बनेगा, लल्लू बनेगा। इधर से सेल मारते हो तो यहां तक खाते हो, सही है। यहां से सेल मारते हो तो यहां तक खाते हो, सही है। अगर इसके ऊपर से यहां से सेल मारोगे और यहां तक खाओगे तो सही है। अप ट्रेंड में सेलिंग नहीं होता है, किसने बोला है। अप ट्रेंड में सेलिंग होता नहीं, किसने बोला है, होता तो है। लेकिन अप ट्रेंड पता चले तो सेल ट्रेड फेवरेबल ट्रेड नहीं, बाई ट्रेड इज द फेवरेबल ट्रेड। अगर यहां से बेचते हो और यहां तक खाते हो तो सही है, फिर यहां से बेचते हो यहां तक खाते हो तो सही है। लेकिन अगर इधर पे बाई मारोगे, एक फिर गिरेगी, दूसरा मारेगी, ज्यादातर मार्केट तो जाएगी ऊपर ही ना। अगर आप इतनी सी शॉर्ट टर्म सेलिंग को कैप्चर कर पाते हो तो चलो बढ़िया, दिमाग अच्छा है। अब ट्रेंड में शॉर्ट सेलिंग को पकड़ पाते हो, उतना स्पीड में दिमाग काम कर रही है तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करना चाहिए, कहीं पे भी बाई मारो, चुपचाप लल्लू के जैसा होल्ड करो, जब तक और जहां तक ये ऐसे 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 उड़ाता है, चुपचाप टू बी कंटिन्यू, उड़ते चलो। तो इस मूव के अंदर यहाँ से कोई अगर शॉर्ट मार के बैठा हुआ है, बाजार जो ऊपर जा रही है उसकी चड्डी, कच्छा, बनियान जो भी है सब बिक जाएगी, सेलर लल्लू बनेगा। समझ में बात आ गया। यस सर। बोलने वाला ये है, हम ये है। और इससे पहले अपन जो जो चीज बोले, इससे पहले अपन क्या क्या चीज बोले,
इन लोगों में से किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं है। समझ में बात आया? बोलिए, समझ में बात आया कुछ? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की औकात नहीं है कि क्या होगी वो लिख के देने का, कब विथ हैंडल का भी नहीं है, इलियड वेब का तो छोड़ दो, डब्ल्यूडी गैन की तो फालूदा निकल जाएगी। यू पैटर्न वी पैटर्न जो भी अपन बोल रहे हैं सब आंखों के सामने है, लेकिन सब कुछ कांड करने वाला अपन कौन है? ना में अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, मैं हूँ सीधे साधे अक्षय अक्षय। समझे कुछ? समझ में आया? ना में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ना में कप विथ हैंडल, ना में इलियड वेब, ना में डब्ल्यूडी गैन, ना में यू पैटर्न वी पैटर्न सीपीआर मल्टी टाइम फ्रेम फॉलिंग वेज राउंडिंग बॉटम राइसिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हार्मोनिक फ्लैग पोल, कुछ भी नहीं। तो अपन ना पढ़ के सब जानते हैं, लेकिन अपन जो जानते हैं इनमें से कोई वो जानता नहीं है। अपन जो इधर लिख के रखे हुए हैं उसकी समझ आज नहीं होएगा। जब बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगी, उसके अंदर वो कैसे चला वो लिख के रखे हैं। बाजार को मूव करने दो, समझ में बात आ जाएगा। समझे कुछ? अपन जो आज बोलेंगे वो आज समझ नहीं आता है, वो समझ में 3 दिन 4 दिन 7 दिन 15 दिन बाद समझ में घुसती है कि अपन पहले से क्या बोलते हैं। और अपने को समझने के लिए क्या चाहिए? जब आप बाजार को समझ नहीं पाते हो तो वहां आप मेरे को समझ कैसे पाओगे? पहले बाजार को समझ लो, अपन बाजार की ऊपर की चीज है। आप समझे? समझ में आएगा नहीं ऐसा नहीं, समझ में आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगे चल के सेम चीज फिर से होगी। सेम चीज, सेम ड्राइंग, सेम मेथड, सेम स्ट्रेटेजी, सेम टू सेम मूव, और मार्केट की धजिया अपन उड़ा देंगे। साथ ही साथ फिर से कोई अगर उल्टा पुल्टा लल्लू वाला कॉन्सेप्ट होगा उसकी बैंड बजा देंगे। इसी की नाम है अल्टीमेट ट्रेडर। समझे कुछ? क्वेश्चन है कुछ तो पूछ लो, 5 मिनट। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो विद इन 5 मिनट, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जो भी पूछने का है पूछो। क्वेश्चन नहीं है तो बोल दीजिए, खत्म करते हैं। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं। बाकी 14 थियोटिकल की ही यूज कर रहे हैं, उसके बाहर जाते नहीं। समझे कि नहीं समझे? उसके बाहर अपन जाएंगे ही नहीं। 14 थियोटिकल, उसी के अंदर में अपन जो बना के बैठे हुए हैं इंडिकेटर, वो जब जब जो जो बोलता है और जैसे जैसे वो बोलता है और वो जो जो चीज दिखाती है, देख देख के समझने में टाइम लग जाएगी 3 से 6 महीना। फिर ऐसा समझ आएगी, और तब अगर अपन जिंदा फिर से रहे तो फिर से लिखेंगे, तब समझ जाने का है कि ये क्या बोल रहा है। समझे कि नहीं समझे? पिंटू जी, हाँ, ये उल्टा रिमोट जो बन रहा है, ये आने वाले समय में यही कंटिन्यू रहेगा कि ये बीच मिडिल पॉइंट से फिर नीचे अपना सीधा बटन देगा? फिलहाल तो उड़ना चाहिए, रेजिस्टेंस को फाड़ के और ऊपर होना चाहिए। अगर ये इसको रेस्पेक्ट करता है तो प्राइस के अंदर रेड कैंडल आना चाहिए, लेकिन अपना ड्राइंग जो है वो वैसे कुछ बोलता नहीं है। अपना ड्राइंग के थोड़ी सी आगे की स्टेज में आप व्हाट्सएप पे चेक करिए, तो वहां पे अपन बोले कि ये सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट मारेगा, मारा। रेजिस्टेंस को तो खाने की जिम्मेदारी है अभी प्राइस की, तो रेजिस्टेंस को तो फाड़ेगा। अब फाड़ने के बाद ऊपर कहीं से तो गिरना है ही, मतलब
ऐसे 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 होके ऐसा तो होना है ही, वरना वेव कैसे बनेगी, वरना स्विंग कैसे लगेगी, वरना ये जो लल्लू बनाने की गेम है वो आगे बढ़ेगा कैसे वो तो वरना है ही। अब कहाँ से क्या होता है उसके लिए आपको एक्शन, डायरेक्शन, क्या हाई क्या लो, कौन सा हाई, स्विंग हाई कि कैंडल हाई, ट्रेंड लो कि या फिर बॉटमिंग लो, वो सारा चीज समझना है। जैसे राउंडिंग बॉटम की एक ही बॉटम हुई है, और ये जो है ये बॉटम नहीं है, वो स्विंग लो है। वो क्या है, ये राउंडिंग बॉटम की बॉटम है, तो ये राउंडिंग बॉटम की बॉटम हो गई। बाकी ये जो है वो क्या है, वो है स्विंग लो। ये क्या है, ये है स्विंग लो। क्लियर। तो बॉटम एक बार बनी है तो टॉप भी एक बार ही बनेगा, उसके बाद से ये ऐसे ऐसे करके फिर से आएगी, जैसे करके यहाँ से आई है। अब ये देखने का है कि यहाँ से वो चीज होता है तो चलो मस्त रेडी रहो उस जगह पे क्या करने के लिए, सेल मारने के लिए। अब जिन्होंने इधर से बाई करे हुए हैं वो वहां जाके अपनी माल काटेगा, और फ्रेशर वहां से एंट्री मारेंगे इस साइड आने के लिए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ हो गया। जो इधर से एंट्री मारे वो काटेगा, और जो यहाँ से एंट्री नहीं मारे वो चुपचाप बैठेगा। अगर बीच में कहीं घुसती है तो घुस सकता है, लेकिन उधर जाते जाते उसको भी तो काटना है ही। काटने के बाद अगर प्राइस रिटर्न मारेगी तो फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कप विथ हैंडल, इलियड वेब, डब्ल्यू डी गैन, यू पैटर्न, भी पैटर्न, इनका बाप भी आए, प्राइस को रोकने वाला है नहीं समझे कुछ दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी ताकत आ जाए उस सुनामी को तब रोक नहीं सकता, लेकिन वो बात प्राइस खुद बोलेगा, इन गधों की सुनने का नहीं है। 369 यही बात बोलता है कि गधे की सुनना बंद, और अल्टीमेट ट्रेडर वही खुल्लम खुल्ला ओपनली दिखा देता है कि कोई भी ट्रेडर क्यों ना पैदा हुआ हो और कुछ भी पढ़ के क्यों ना आया हुआ हो, जब प्राइस बात बोलता है उसके आगे किसी की नहीं चलता है। अच्छा सर, ये जो फ्लैग पैटर्न था, हम्म, ये तो आप 1 महीना पहले ही यूट्यूब पे डाल चुके थे कि देखो बेटा ऐसा होने वाला है। हाँ अभी आपको पता है, मेरे को पता है, जो जो 1 महीना पहले जुड़ी हुई थी उनको पता है, जो मेरे को आज अब देख रहे इनको कहाँ पता है। तो ये लोग किसी को जज कैसे करते हैं, अचानक से उठते हुए एक डाली पे बैठ गए और थोड़ी सी क्या फल खा लिया तो उनको पेड़ के बारे में पूरा पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं होता ना, पेड़ की जड़ें कितनी तक गहराई पे है उसको पता है नहीं, टहनियाँ कितनी मजबूती के साथ कितना तूफान को झेल चुका है उनको पता है तो फल खा तो लिए, उठते हुए डाली पे बैठे और फल खा लिए, तो क्या समझने लगे कि पेड़ के बारे में डिटेल पता है। एक कच्चा फल खाओगे ना वो जहरीला होएगा, अब पका हुआ फल खाओगे मीठा मिलेगी। अब क्या समझे तो पका हुआ फल खा लिए तो क्या समझने लगे कि सब फल खा सकते हो, किसी और कच्चे फल को खाओ फिर पता चलेगी दम कैसे निकलती है तो अपन तो पहले 1 महीना पहले ही बोल चुके थे कि फॉलिंग वेज में है, आगे चल के राइसिंग वेज में जाएगा, इसके अंदर ये इस तरीके से क्या मारेगा, ये जो चीज है ये सपोर्टिंग साइकिल बोलते हैं इसको, सपोर्टिंग साइकिल में मार्केट काम करेगी, और उसकी ये सारी चीज क्या होगी, स्ट्रेटेजी होगी। जब ये मूव फिनिश हो जाएगा तब स्ट्रेटेजी ये नहीं रहेगा, सॉरी स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा, तब कुछ और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे वो मुझे आज ही पता है, लेकिन अब मेरे को देखने वाला उनसे पूछेंगे उनको पता नहीं है और समझे, तो ये चक्कर है। अब आपने 369 पढ़ लिए तो आपको तो पता है, जिस दिन आप ज्वाइन किए उसके तो 1-1.5 महीने के अंदर ही पता थी आपको। अभी आप क्या कर रहे हो, रिवीजन, पहले पढ़े हुए थे उसको अब प्रैक्टिकल करने की आपको मौका मिल रही है, जिस समय पढ़े तब प्रैक्टिकल करने की मौका नहीं मिला।
उस समय तो सिर्फ पढ़ने की मौका मिला, अब मौका मिला क्या है, प्रैक्टिकल करने की। तो वैसे ही आज जो पढ़ेंगे उसको आज मौका नहीं मिलेगा फिर से राउंडिंग बॉटम पकड़ने की, क्योंकि हो गई। फिर से उसको मौका मिलेगा तब यही चीज आएगी, सेम स्ट्रेटेजी उसको बस याद रखने का है। अगर वो याद रख पाया तो रख पाया, नहीं रख पाया तो उसको इंडिकेटर को फॉलो करने का है। अब समझे कि अब मैं जाके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज अभी पेड़ लगाएंगे तो फल कल फलने वाला है नहीं, कल पेड़ पे फल लटकने वाले है नहीं। 3 महीना लग जाता है किसी भी किसान को फसल काटने के लिए। तो एक वैसे ही साल धान लगाएगा तो 3 महीने के अंदर निकलता है फसल, धान हो गेहूं हो कुछ भी 3 महीने, क्योंकि 3 मंथ की सीजन चलती है। तो किसी भी किसान को 3 महीना अपनी फसल के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक वैसे ही। तो कोई भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनेगी तो उसको अपनी सिस्टम समझने में ही 3 से 6 महीना लग जाता है कि अपन आपकी किस बात तरीके सही से है लेंगे। सर, आपकी बात सही है, बट अल्टीमेट सोल्जर बनने के लिए हमारे हिसाब से 1 साल कंपलसरी है। हाँ वही बोल रहे हैं, 3 महीने के अंदर बात दिमाग में घुसेगी। हौले हौले घुसेगा कि ये है और ये है। ये ऐसे दिखाएगी और लल्लू बनाएगी, लल्लू बना के फिर करेगा यही कांड जो कांड अपन लिखे हैं। अब समझे। और अब प्राइस को जितना घुड़ोगे ना उतनी दिमागी आपकी छटेगी, और एक बार कांड समझ के ठोक के चुपचाप घूमने निकल जाओ, आके देखोगा वही हुई। तो तब समझ में आएगी कि 369 की पावर क्या है। पहले से पता होएगा, लेकिन उसको घूरने का नहीं है, लेने का चुपचाप छोड़ देने का, अपने आप से आएगी। जो देखेगा उसको लल्लू बना देगा, जो नहीं देखेगा वो जीत के बैठा रहेगा। कभी भी जीतो, 10 रुपया वाला ले चुके थे कॉल, वो चल रही है 25, डबल से भी ज्यादा, और रखेंगे तो और बनेंगे और ज्यादा। तो लेने की जल्दबाजी नहीं, मूव समझने की जल्दबाजी है। मूव समझो, मूव के अंदर होने वाला क्या है उसको समझो, सामने वाला बॉल कैसे डालता है उसको देखो। वो स्विंग मारता के हाई स्पीड में बॉल फेंकता है, उसकी बॉल घुमाने की तरीके पे नजर डालो। बल्ला तो अपने हाथ पे है ही, बॉलर की अगर बॉलिंग समझ में आ गई, बल्ला घुमाने में कितना टाइम लगता है। ठीक वैसे मार्केट किस टाइप की मूव दे रही है अगर समझ में बात आ गई तो सब की अपन क्या उड़ाते हैं, धजिया। इलियड वेब को उसकी वेब सिखा देते हैं, डब्ल्यू डी ज्ञान को ज्ञान सिखा देते हैं, भी पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न को उनको खुली आंखों से दिखा देते हैं। अपनी स्ट्रेटजी यहाँ लिख के रखे हुए है, आओ कभी भी मैच करके जाओ। जब स्ट्रेटजी चेंज होएगा अपन स्ट्रेटजी बदल देंगे, लिखेंगे अच्छा, कुछ और। चीज और पूछना है हाँ। कि अगर 9 जो 9 पॉइंट है हम्म। वो हम लोग को मालूम चल गया कि हाँ यही 9 पॉइंट है, हम्म। और उसके हिसाब से 6 पॉइंट आने में, फॉर एग्जाम्पल मार्च में अगर आने वाला है, हम्म। तो हम आज दिसंबर में है, तो हम मार्च तक का वो देख ले कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस 5 रुपए या 7 रुपए वाला है, तो वही उठा ले। हाँ, आराम से। अभी 1 साल तक अगर आपकी समझ में आने में टाइम लग गई है, और अगला वो 5-10 टका वाला कौन सा है उसको समझने में 6 महीना और लगने वाला है। आपको। मैं हमको यहीं पे हम कंफ्यूज कर जाएगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाए, इसी में बार बार हमको दिक्कत हो रही है। अभी जैसे आपको 369 की जितने भी रिमोट कंट्रोल वाला बटन है उसको आपकी समझ में आना चाहिए। हाँ, जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे। अभी यहाँ पे मैं डॉट डॉट लेवल एक्टिवेट करूंगा। हम्म। I bet Pepper is going to get money to say you without technology. I said laughing, teasing him. ये जो जगह आप देख रहे हो ये, I just हाँ, figured you did. Okay, it's my turn, right? यहाँ से क्या हुआ है, Go on, ask me. ये जगह से क्या हुआ है, डाउन साइकिल अप। चेंज हुआ है। हाँ, Just don't remember. बियर टू बुल साइकिल में गया है। हाँ,
ये एरिया जो है यहाँ से ये क्या हुई है, बुल टू बियर साइकिल में घुसी है। हम्म, अब अगर ये इसके ऊपर फिर से निकलेगा तो हाँ, फिर से साइकिल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बियर टू बुल साइकिल, बुल दिखा के बियर साइकिल, बियर दिखा के बुल साइकिल। हम्म, अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, फिर आपकी समझ में ये चीज आई। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया। लेकिन मेरे को ये चीज यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ऐसा होते हुए किसी ने थोड़े ना दिखाया। यही चीज है, जब आपकी दिमाग इस लेवल तक एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये क्यों ऐसा करेगा। हम्म, क्योंकि ये है प्रॉपर वेव्स ऐसे, ये है प्रॉपर वेव्स ऐसे, ये है पिक पॉइंट टॉप, ये है बॉटम पॉइंट, ये है पिक पॉइंट टॉप, ये है बॉटम पॉइंट, तो ये है बॉटम पॉइंट, तो ये है पिक पॉइंट, ये है बॉटम पॉइंट, तो इसकी पिक कहाँ लगी, कहाँ है पिक? अभी नहीं। अभी लगा ही नहीं। तो क्यों उड़ेगी? अपन जो स्ट्रेटेजी लिख के रखे हैं वो क्यों होगी, वो तो अपन ही जानते हैं। और 369 का साइकिल, बियर साइकिल टू बुल साइकिल, बुल साइकिल टू बियर साइकिल, प्ले बटन, पॉजिटिव प्ले बटन, नेगेटिव प्ले बटन, उसके वजह से बोल रहे हैं। और आप जानते हो तो आपकी समझ में आ रही है। लेकिन अभी अपने साथ कौन बैठे हैं, बिगिनर्स बैठे हैं, उनसे पूछो, उनको कुछ पता है नहीं। आपने क्या बोला उनके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। तो फायदा क्या हुआ? समझे? कुछ फायदा आपका और मेरा हो रही है, इनकी थोड़े ना हो रही है। सही बात। वही ना ये आज बोलेंगे, क्लियर हो गया। भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होती है? अभी आप भैंस नहीं सांप बन चुके हो, लेकिन बाकी के अल्टीमेट ट्रेडर अभी भैंस ही है, इनको सांप बनाने हैं। तो ये बने नहीं अभी तक, इनको साइकिल वाइकिल के बारे में पता है नहीं, जो अपन अभी अभी दिखाए इनको वो पता नहीं। अब आपको और मेरे को पता है, यही चीज आप किसी WD इलियड वाले, कोई CPR वाले, उनको दिखा दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अपने को ही कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझने के लिए जितना अकल चाहिए उनके पास है कहाँ? समझे कुछ? समझ गए। नहीं तो आप खुद सोचो, मैं इधर से बोलता हूँ घुसेगी, और घुसने के बाद खुद बोलता हूँ मैं तो कॉल बाई मारूंगा, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की भी खा गया और नीचे से ऊपर का भी खाऊंगा, मैं तो दोनों खाऊंगा। अब ट्रेंड में है तो क्या घंटा फर्क पड़ती है, अब ट्रेंड में मेरे को सेलिंग करना आता है। अब जब ये इस दिन से इधर घुस रही थी, मैं तो उस दिन भी पी लिया था, इधर से घुस रही थी मैंने पी लिया था। मैं चाहूँ पूरा अप ट्रेंड में ओनली पी ट्रेड मार मार के PNL बना सकता हूँ, सिर्फ पी ट्रेड मारूंगा और PNL भी बनाऊंगा। और जबकि मुझे पता है कि ये साला हरामखोर है किस में, अप ट्रेंड में है। समझे? अब मैं इसकी पी लूंगा तो यहाँ से लूंगा, यहाँ से एंट्री मारूंगा पी, और फिर से यहाँ तक खा जाऊंगा। तो पी ट्रेड लेके भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को कॉपी करने वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अपनी जगह जानता हूँ, वहां क्या एक्शन मेरे को दिखेगा मैं वो जानता हूँ, और दिखी तो ठोकने का भी है। तो हो गई ट्रेडिंग। अब ट्रेंड में भर भर के पी ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाना मेरे को आता है। लेकिन अगर ये ऐसा 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 और ऐसा होता है, राइट ट्रेड पी नहीं, राइट ट्रेड सी है, लेकिन सी को सी जगह से पकड़ना भी तो एक खेल है। सही बात। तो मैं खिलाड़ी हूँ, क्या फर्क पड़ती है कि अप ट्रेंड में शॉर्ट मार के पैसा बनाओ, या अप ट्रेंड बोल के इधर से कॉल लेके फिर पैसा बनाओ। खिलाड़ी को तो खेलना आता ही है। लेकिन जिसकी समझ में बात ना घुसे, वो आज कुछ करेगा, कल कुछ करेगा, परसों कुछ करेगा, और ये लिख के देने के बाद भी वो उल्टा पुल्टा ही कांड करेगा। तो कोई फायदा उसको बेनिफिट मिलने वाला है नहीं।
क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। दिखाने की कारण यही है कि कुछ लॉस खा लो, अपन तो कोशिश पे लगे हैं कि बचाने की, लेकिन तुम्हारी हरकत से बाज नहीं आओगे तो तुम तो लॉस ही खाओगे। लॉस खा के ही सही फिर अपने पास ही आओगे, क्योंकि अभी कोई WD ज्ञान आपको हेल्प करेगा नहीं। इलियड वो थ्योरी 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 बोल के छोड़ देने वाला है, प्रैक्टिकल कैसे करना है दिखाएगा नहीं। दिखाने वाला मैं, लेकिन मैं ना WD ज्ञान ना इलियड वेब कुछ भी नहीं। अब मेरे हिसाब से मैं अपने को जैसे ट्रेन किया आपको वैसे ट्रेन कर रहा हूं। क्लियर हुआ? आगे चल के अगर कुछ समझ में आएगी वो 3-6 से समझ में आएगा कि क्या 6 है क्या 9 है, कहाँ 3 होती है, कौन सी मूव मारी है, कौन सा कैंडल लेके आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है उसमें, वही हो रही है। समझ में बात आया? Voice is actually तो very चलिए good. क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन है कुछ और? नहीं सर आज नहीं। चलिए